जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। शांति शांति। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगें कि हमें चीज़ जल्दी मिल जाए, क्या करें। तो और क्वेश्चंस ये आते हैं, नॉर्मली सबके मन में आते हैं कि हमारी जल्दी से कैसे सुन लें, क्योंकि सबको जल्दी है आजकल के समय में। कलयुग में तो बहुत ही जल्दी है, कैसे जल्दी पहुंच जाएं, कैसे जल्दी कर लें। मुझे भी थोड़ी जल्दी रहती है, मैं भी जल्दी काम समेटने की कोशिश करती हूँ। तो एक जो है सभा चल रही थी जहाँ पे गुरु और शिष्य बैठे हुए थे। तो उसमें से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं या मंत्र बोलते हैं तो हमारे लिपसिंग हमारे पता चलते हैं चलते हुए, लेकिन आप बिल्कुल मौन रहते हैं, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि क्वेश्चन तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था। तो उसने कहा कि जब मैं तुम्हारी एज का था, छोटा था और किसी के सानिध्य में था, तो मेरे को ये लगता था कि मैं उन गुरुजी को कैसे खुश कर दूँ। यही सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो उन गुरुजी ने बोला कि बहुत गरीब था
कि तुम जाओ भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करो, 5 घर मांगना, 6ठे घर मत जाना, नहीं मिले तो वापस आ जाना। तो अब वो 2-3 दिन गया, लेकिन उसको कहीं से भिक्षा नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने कहा था 5 घर मांगना, 5 के बाद अगर ना मिले तो तुम वापस आ जाना। अब जब 6ठा दिन हुआ तो वो सीधा राजा के पास चला गया और राजा के दरबार में जाके उसने नॉक किया, तो और उसने सीधा डायरेक्ट राजा से ही बात करनी चाहिए, गुहार लगाई कि मुझे राजा से ही बात करनी है। राजा ने उसे बुलाया, अपने चैम्बर में बुलाया और बोला हाँ बताओ। तो उसने जो बता रहा था कि मैंने उसको राजा को क्या जवाब दिया कि मेरा होना ही अपने आप में एक सवाल है, प्रार्थना है। अगर मेरे इसको देखने के बाद भी अगर आप ये पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मेरा मांगना बेकार है और तुम्हारा राजा होना बेकार है। अब वो समझ नहीं पाया कि ये क्या कह गया, क्योंकि वो 4-5 दिन से उसने खाना नहीं खाया था, तो उसका शरीर जर्जर हो गया था, उसकी हड्डियां दिख रही थी, मुंह ऐसे पिचक गया था। तो तब उसने राजा को ये बोला कि आपको मेरे को देखने के बाद अगर मुझे ये कहना पड़े कि मुझे ये चाहिए तो बेकार है। और उस दिन से मैंने मांगना भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं बस मंदिर में जाके बैठता हूँ और भगवान को सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए, वो दे देंगे अपने आप। तो उसी दिन से मेरे होठ बंद हो गए, क्योंकि जो वो करेंगे, जो वो परमात्मा करेगा ना, वो मेरे लिए बिल्कुल बढ़िया वो है उपाय, कि वो सब जानता है। जैसे माता पिता को पता है कि बच्चे की पसंद की चीज क्या है, वो क्या खाएगा, कितना खाएगा, उसे सब पता है। तो उसके बाद जो है सिर्फ नाम एक ऐसी चीज है कि जो आप लेते रहेंगे तो आपके संपर्क, जैसे कहते हैं ना रोज मिलते हैं ना, तो हमारा संपर्क बना रहता है और हमारे को उसकी छवि, जैसे घर में परिवार में भी कोई सदस्य होते हैं तो हमें उनका सब कुछ पता होता है। तो जब हम भगवान के पास भी जाके बैठेंगे ना, तो भगवान भी हमको, उनको है सब कुछ, लेकिन फिर भी कोई बच्चा माँ का बहुत अजीज होता है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि वो माँ का बात मानता है, पिता की बात मानता है। तो उसी तरह अगर हमको भगवान का फेवरेट होना है तो भगवान की पसंद की चीजें करेंगे, तभी हम उनके प्रिय बनेंगे। गलत कह रही हूं? गोवर्धन पर्वत पर एक बाबा जी थे, ये भी गुरु शिष्य की ही है, बहुत अच्छी स्टोरी। तो वो बहुत सेवा करते थे और एक दिन शिष्य ने बोला कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या करूं? तो उसने कहा जस्ट सारे ग्रंथ याद कर ले। वो 50 साल के थे और वो तो बहुत परेशान हो गए। उसने कहा मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, मुझे ग्रंथ पढ़ने ही नहीं आते, मैं क्या पढ़ूंगा और क्या सुनाऊंगा आपको? तो गुरुजी ने बोला मैं तो एक बार बोलता हूँ, दोबारा नहीं बोलता हूँ, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। वो परेशान, इधर जा उधर जा, जमुना जी में जा, इधर बैठ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए। अब वो गुरुजी के सामने न जाए कि मेरे को तो कुछ, मैंने आज तक पढ़ाई ही नहीं करी, तो मैं कैसे उस चीज को याद कर सकता हूँ, ग्रंथ को पढ़ सकता हूँ? और वो जो है जमुना जी में डूबने जाने लगे कि मैं गुरुजी को शक्ल क्या दिखाऊंगा और मैं नहीं रहूंगा, मैं यमुना जी की गोद में चला जाऊंगा। अब जैसे ही उन्होंने उसमें कदम बढ़ाया, तैसे ही राधा रानी जी वहां से प्रकट हो गई। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो तुम? उसने कहा गुरुजी ने आज्ञा दी है, मेरे को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, 50 साल की उम्र में मैं कब पढ़ूंगा, कब ग्रंथ याद करूंगा, मैं क्या करूंगा? तो मुझे, और ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि एक एज होती है किसी भी चीज को करने की, तो मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो और ना मैं उनको शक्ल दिखाऊंगा, तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो उन्होंने कहा अच्छा इतनी सी बात है, तुमने उनकी सेवा करी ना, उस सेवा का प्रभाव ये है। बोली कि तुम अपनी जीभ बाहर निकालो। तो उन्होंने जीभ बाहर निकाली और राधा रानी ने उनकी जिह्वा पर कृष्ण लिख दिया, कृष्ण। उन्होंने कहा कि ये कृष्ण मैंने इसलिए लिखा कि जब आप राधा राधा जपते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो राधा जी प्रसन्न होती हैं। और कृष्ण की एक ज्ञान विद्या है जो तुमको
संपूर्ण विद्या तुम्हारे अंदर आ गई है, तुम कोई भी ग्रंथ में कंठस्थ है, तुम गुरुजी के पास जाके बोल सकते हो। और राधा रानी का आशीर्वाद था। अब तो वो बड़ा खुश हो गया, वो तुरंत गया गुरुजी के पास। उसने कहा अभी दो 4 दिन 5 दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें कहा था कि ग्रंथ याद कर लो, तुमने याद कर ली? उसने कहा हाँ मैंने तो याद कर ली। उसने कहा कैसे? उसने सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे वहां गया, मैं 2-3 दिन परेशान रहा, राधा रानी प्रकट हुई, उन्होंने मेरे जीवा पे कृष्ण लिखा। अब तो गुरु उनके भी, उस शिष्य के भी वो हो गए, चेले बन गए कि जो मैं इतने सालों से कर रहा हूं मैं नहीं पा सका, तुमने 3 दिन में कर दिखाया। ये तुम्हारा समर्पण है। और जो तुमने जाप किया ना मेरी सेवा करते करते, ये उसका प्रभाव है कि तुम्हें उनके साक्षात दर्शन हो गए। तो करना तो पड़ेगा, खाना खाना है तो बनाना तो पड़ेगा, मंगाना तो पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो भी मंगाना पड़ेगा, नहीं तो अपने हाथों से बनाना पड़ेगा। अपने हाथ से बनाएंगे तो उसमें भाव अंदर जाएंगे, दूसरे से बने हुआ खाएंगे तो उसमें वैसे वाले भाव जाएंगे, पैसे वाले प्रोफेशनल भाव जाएंगे। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है, पर किसी के साथ छल करके नहीं। एक राजा था, वो बहुत दुष्ट टाइप का था। वो अपनी प्रजा को ना प्रताड़ित कर करके उनसे पैसा लेता था, दूसरे राजाओं पे हमला करके वहां का सारा धन इकट्ठा, हीरे जवाहरात इकट्ठा करता था और लाके वो और उसका मंत्री मिले भगत थे। अब वो लाता और क्या करता कि उसने एक अलग सी अपने जो वो था महल, उससे थोड़ी सी दूरी पर उसने एक ऐसी जगह बनाई जहां पे कोई आ जा ना सके, जंगल में। और उस जगह की चाबी सिर्फ राजा के पास थी और उस मंत्री के पास थी। और बीच बीच में वो जाता, लूटपाट करता और वहां पे लाके रख देता। अब उसके पास बहुत खजाना हो गया, हीरे मोती जवाहरात, पैसा, खूब सोना चांदी। अब एक दिन राजा के मन में क्या आया कि मैंने इतनी डकैतियां, इतना लोगों को प्रताड़ित किया है, चलो एक बार देख के आता हूँ कितना धन है। अब उसने अपनी चाबी उठाई और उस गुफा में जाके बैठ गया जहां उसका वो बनाया था उसने। भोर होने से कुछ समय पहले ही गया था कि भोर होते होते मैं वापस आ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और लौट आऊंगा। अब वो वहां पे गया, पहले तो उसे खूब देखता रहा, सब चीज उसने इधर उधर निगाह घुमाई और मतलब बहुत खुश होने लगा कि मेरे पास इतना धन है, इससे तो मैं पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ, सबको खरीद सकता हूँ। बहुत कुछ उसके मन में विचार आ रहे थे। अब इधर क्या हुआ कि मंत्री राउंड पे निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि उस तरफ ही निकल गए जहां पे वो राजा गए हुए थे। उन्होंने देखा कि वो द्वार तो खुला हुआ है, तो उनको लगा कि 2 दिन पहले मैं आया था, कहीं ऐसा ना हो गलती से मैंने ही ताला बंद ना किया हो। अब उन्होंने क्या किया, वो ताला लॉक कर दिया और चले गए अपना राज दरबार में। अब इधर राजा जब इसका मन भर गया, उसने कहा अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। तो उसने क्या किया, जैसे ही जाने लगा दरवाजा बंद। अब वहां आसपास तो कोई था ही नहीं। उसने बहुत चिल्लाया, लेकिन उसे किसी ने नहीं सुना। फिर वहां हीरे जवाहरात के पास जाकर बोला, हे हीरे जवाहरात, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हो? मुझे थोड़ा सा खाना खिला सकते हो? अब वो बेजान है और गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब वो बहुत परेशान हो गया। उसने क्या किया, एक बक्से में से बहुत सारे हीरे निकाले और हीरे निकालकर उसके ऊपर लेट गया। अब लेटने के बाद उसकी सांस बहुत कम रह गई थी, बहुत परेशान हो रहा था वो। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, कुछ नहीं था वहां पर। उसने कहा मुझे कहीं से 2 बूंद पानी मिल जाए, उसे पानी भी नहीं मिला। अब उसने क्या किया, एक कोई पत्थर सा लिया और उससे अपने अंगूठे को काटा और उससे दीवार पर कुछ लिख दिया और उसके प्राण निकल गए। अब इधर 2 दिन हो गए, 2.5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, राजा की ढूंढाई चली। अब समझ में नहीं आ रहा था राजा साहब कहाँ गए। अब मंत्री ने सोचा कि पता नहीं कोई जानवर खा गया, राजा साहब बिना बताए चले गए,
उसने कहा अब मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर धन तो बहुत सारा पड़ा है, क्यों ना मैं उसमें से थोड़ा सा धन निकाल लूँ और लेके रफू चक्कर हो जाऊँ। अब वो गया और वहाँ जाके उसने ताला खोला, देखा तो वहाँ पर हीरो के ऊपर राजा साहब मरे पड़े हैं, प्राण निकल चुके थे उनके। और एक पेन से जो उन्होंने दीवार पर लिखा था वो ये शब्द थे कि इतने सारे हीरे जवाहरात भी मुझे 2 बूंद पानी और 1 निवाला रोटी का नहीं दे सके। तो मैं इसको कमाने का क्या फायदा हुआ। और मैंने ये जो भी किया बहुत गलत ढंग से किया, शायद इसी का परिणाम मुझे भगवान ने ये दंड दिया है। और मेरी इतनी 2-3 चीजें उसने मोटी मोटी लिख दी कि मेरी पूरी जनता से ये गुजारिश है कि किसी के लोभ में ना पड़े, और जो धन हमें ईश्वर को लेके जाना है हम उसकी कमाई करें। आज मैं परेशान हूँ, तड़प रहा हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे जीने के लिए कुछ नहीं है। और ये सब कुछ जाने अनजाने कुछ नहीं होता, सब लिखित है, सब परमात्मा देख रहे हैं। आपका गलत ढंग का कमाया हुआ पैसा गलत रास्ते से जाएगा ही जाएगा, ये पक्की बात है। और जो धन हमारे साथ जाएगा वो हरि नाम है। जिसको भी मानते हैं आप, अल्लाह, ईश्वर, सिख, ईसाई, जो भी जिसको मानता है, सब में वही नूर समाया है। तो आप शुरू करें। मैं रोज लास्ट में यही शब्द बार बार बोलती हूँ कि जो भी है अभी है, अभी है, अभी है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, एक क्षण बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। तो आज से, अभी से जपेंगे, तभी कुछ हम लेके जाएंगे भगवान के लिए गिफ्ट। हम किसी के घर जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं। अपने को खुश करने के लिए भी जब हम बर्थडे, एनिवर्सरी मनाते हैं तो गिफ्ट देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों उसको खुशी मिले। तो हमें जब खुशी देनी है, और उससे खाली भगवान खुश नहीं होंगे, हमारी अंतर आत्मा भी खुश हो जाती है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। और हम कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ खाया पिया सोया खाया। तो ये तो जानवर भी कर रहा है, आपने क्या स्पेशल किया? जानवर भी खा रहा है, सो रहा है। तो इंसान का धर्म क्या कहता है कि हम खाएं पिएं, सब कुछ करें, कमाई भी करें, धर्म भी करें, लेकिन जपते जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी जाएगा, सिर्फ यही जाएगा। मन की बात करने के लिए रूबरू मिलना पड़ता है। मैसेज सिर्फ शब्द पहुंचाते हैं, भावनाएं नहीं। तो मन की बात के लिए हमें क्या करना है? जाप करना है। मनचाहा वक्त भी नहीं रुकता, तो अनचाहा कैसे रुकेगा? सब निकल जाएगा। हर बात अपने मन के अनुसार नहीं होती। जो व्यक्ति हर असफलता पर टूट जाता है और हर सफलता पर अहंकार कर बैठता है, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन धैर्य और अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ होते हैं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। जिसने परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लिया, उसने जीवन में जीने की सबसे बड़ी कला सीख ली है। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और प्रेम से बढ़कर कोई पूजा नहीं। इसलिए सभी को प्रेम करिए। जितना माँ भवानी से प्रेम बढ़ता है, उतना ही आत्मा पवित्र होती है, और जितनी आत्मा पवित्र होती है, उतना हमारा संकल्प शक्तिशाली बनता है। प्रेम पूर्वक बोलकर किया गया अतिथि का सत्कार सामग्री द्वारा किए गए सत्कार से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये तो सही बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। जो मन को छुआ करते हैं वे अपने हुआ करते हैं। दुनिया की सोच हर पर बदलती रहती है, लेकिन इंसान के कर्म ही उसकी अपनी पहचान होते हैं। लोग आपको अपने नजरिए से देखेंगे तो कोई तारीफ करेगा, कोई कमियां ढूंढेगा, पर आपकी असली अहमियत इस बात से तय होती है कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। बल्कि असली मूल्य तो इस बात में है कि आप स्वयं को किस नजर से देखते हैं। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में है, मगर उदासियां चेहरे पर दिखाएं ये जरूरी तो नहीं। दाम ऊंचे हो सकते हैं ख्वाहिशों के लिए, मगर खुशियां हरगिज महंगी नहीं होती। छोटा सा प्यार से बोल दीजिए तो खुश हो जाता है। दिल से बात करना और दिल रखने के लिए बात करना, दोनों में बहुत फर्क है।
जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। एक बहुत अच्छा मैसेज था, केला खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन केले के छिलके पर पैर रखने से हड्डियां टूटती हैं। तो क्या करना है ये आप जानिए। छोटी छोटी कभी कभी ऐसी की चीजें भी बहुत अच्छी आ जाती हैं, लेकिन साथ साथ जो हमें बार बार करना है, हर बार करना है, हर समय करना है, आप उस छवि को देखना शुरू करिए, निहारना शुरू करिए, उससे बात करना शुरू करिए, आपको मिलेगा। और भगवान जवाब देते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको आपका जवाब मिलेगा, पक्का मिलेगा। करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, गुल्लक भरती है तभी उसका आनंद आता है। तो जब हृदय में संपूर्ण रूप से भगवान का जब नाम जब कंप्लीट हो जाएगा, रोम रोम से बोलने लगेगा, तब जो बात बनेगी ना, जैसे आधी अधूरी चीज किसी को भी नहीं अच्छी लगती। आधा खाना नहीं अच्छा लगता, आधा ज्ञान नहीं अच्छा लगता, आधा डॉक्टर हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, आधी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। तो पूर्ण करिए। जीवन में एक समय नया निश्चित करिए कि हमें इतनी देर तक करना ही है, चाहे बेमन से करिए, आप करिए, बस करना है। इसी के साथ सभी लोग खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद हो, और ईश्वर की असीम असीम कृपा सभी पर बरसती रहे, भरपूर बरसती रहे। और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनकी एनिवर्सरी है उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। सब बने रहें, और जिनको इस नाम की बहुत ज़रूरत है, किसी के प्राण अटके हुए हैं, किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट में चले गए, तो उन सब के लिए भी ईश्वर की तरफ से हम सबके लिए जो प्रेयर कर रहे हैं ना, ओम चैंटिंग वाला और जय श्री राम, सबको वो मिले और सबका उद्धार हो, भगवान सबका भला करें। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए।